हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की मूवी एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है और रॉन्ग टर्न सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखकर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग मूवी स्टार्ट करते हैं। हमें एक मॉडल दिखाई जाती है जो कहीं पर जा रही थी। वो फोन पर उसके मैनेजर से बात कर रही थी। उसका मैनेजर उसे बताता है कि तुम पेपर फैक्ट्री वाले रोड पर से यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही वो लड़की उस रोड पर जाती है तो उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो चेक कर रही होती है तभी उसकी गाड़ी के आगे आकर कोई जोर से टकरा जाता है। वो लड़की प्रे कर रही होती है और नीचे उतरकर जाकर देखती है। तभी वो लड़की देखती है कि वो आदमी अभी मरा नहीं है, इसीलिए वो खुश हो जाती है और उसके आगे जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी उसके होंठ को जोर से कतर लेता है और उसका जबड़ा फाड़ देता है और उसके जबड़े को कच्चा खाने लगता है। अब वो लड़की दर्द से बहुत तेज चीख रही थी। वो भागने की कोशिश करती है पर उसके पीछे से एक आदमखोर आकर उसे रोक लेता है। वो आदमखोर थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर उसके सर पे हाथ रखता है और उसे बीचों बीच से कुल्हाड़े से काट देता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। वो लोग उसकी बॉडी को आधा आधा लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें कर्नल डेल मर्फी दिखाया जाता है जो इधर वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो शूट करने आया था। वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी होता है। उसके शो का नाम होता है अपोकलिप्स। उसके शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें से एक किम्बरली थी, पर वो वहां पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो आदमखोरों का शिकार बन चुकी थी। शो का डायरेक्टर एक माइकल नाम का लड़का होता है और वही उस शो को डील कर रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो लोग किम्बरली के बिना ही शूट करना स्टार्ट कर देंगे और वो इस शो की सेकेंड डायरेक्टर मरा को इस गेम की 6th पार्टिसिपेंट बनने के लिए मना लेता है और मरा मान भी जाती है और वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि वो कंटेस्टेंट्स पर नजर रख सकें और साथ ही साथ वो लोग कंटेस्टेंट्स पर भी कैमरास लगा देते हैं और ये लोग गेम स्टार्ट कर रहे थे। तभी डेल उन्हें एक टास्क देता है और उन्हें कहता है कि उन्हें जाकर जंगल से खाना ढूंढ कर लाना है और इनको एक एक टीम में डिवाइड कर देता है। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन्होंने जो कैमरा लगाया था उसमें हम नील को देखते हैं। उस वक्त नील टॉयलेट कर रहा होता है। तभी से पीछे थ्री फिंगर आके उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम लोग डेल को देखते हैं जो अभी जंगल में था और वो गेम सेटअप कर रहा था। गेम सेटअप करके जब वो वापस आता है तभी उसकी आरवी पर कोई तीर मार के उसकी आरवी को पंक्चर कर दिया था और उसके ऊपर भी कोई तीर मारने लगता है और वो कैसे भी करके बचता हुआ पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसके ऊपर थ्री फिंगर बहुत जोर से कुल्हाड़ा फेंक कर मारता है पर वो उधर से हट जाता है और अपनी छोटी चाकू उठाकर वो जोर से थ्री फिंगर के चेस्ट पर दे मारता है। थ्री फिंगर के चेस्ट पर मारने के बाद भी उसे कोई असर नहीं हो रहा और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को निकालकर चाटने लगता है और अचानक जब डेल पीछे मुड़ता है तो उसे एक और बड़ा सा म्यूटेंट उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ माइकल जो अपनी टीम ये को शूट कर रहा था। माइकल अपने शो को हिट बनाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। मतलब वो इलियाना और उस लड़के का इंटीमेट सीन बनाना चाहता था पर वो लड़का उस सीन के लिए मानता नहीं क्योंकि उसकी फैमिली भी उसका वो शो देखने वाली थी, इसीलिए वो उधर से निकल जाता है। पर इलियाना उस शो में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तभी माइकल और इलियाना इंटीमेट होने लगते हैं कैमरा ऑन करके। तभी नीना और मारा को एक ऐसा टास्क मिला होता है कि उन्हें वो रिवर के पास जाकर पूरा करना था। रिवर के पास जाकर वो कैसे भी करके उस टास्क को पूरा कर लेती हैं। टास्क कंप्लीट करके वो लोग जब जा रहे होते हैं तभी इलियाना और माइकल को मारा देख लेती है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इधर ये तीसरी टीम सी जो होती है वो लोग बारबेक्यू देखने के बाद उन्हें ये लगता है कि ये उनका टास्क है। वो लोग एक कपड़े की मदद से उस बारबेक्यू को उठाकर उधर से ले जाते हैं। अब मारा इस जगह को छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो लोग सर्च करते करते एक घर के पास आ जाते हैं। मारा अंदर चली जाती है एक फ़ोन की तलाश में। फ़ोन तो मिलता नहीं पर उन लोगों को कुछ अजीब लोगों की
तस्वीरें मिल जाती हैं। वो अजीब लोग कोई और नहीं, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर थे। अब जैसे ही वो लोग पिक्चर देख रहे होते हैं तभी उन लोगों को चिल्लाती हुई आवाज़ें आती हैं और वो डर कर दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उधर सिस्टर और माँ आ चुकी हैं। माँ को डिलीवरी के बहुत सारा पेन हो रहा था और तभी माँ एक बच्चे को जन्म देती है। जो बच्चा बहुत खतरनाक दिख रहा था। ये सब लोग मारा और नीना छुप कर देख रहे थे। तभी सिस्टर को इन लोगों के होने की भनक पड़ जाती है। अब ये लोग उससे बचने के लिए डोर को काफ़ी सारी चीज़ों से बंद कर देते हैं और ये लोग डोर के आगे एक बेड लगा देते हैं। पर सिस्टर बाहर से दरवाज़ा तोड़ रही थी और वो बहुत ताकतवर थी, इसीलिए उन लोगों को इनके बाथरूम की टनल से निकलना पड़ता है। जैसे ये लोग निकलते हैं तो वो लोग उधर से भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये दोनों भाग रहे होते हैं तभी पा इन्हें देख लेता है। पा इनकी तरफ एक कुल्हाड़ा फेंक कर मारता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लगता है और वो वहीं मर जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहाँ नहीं रुकती, वो उधर से भाग जाती है। तभी पा आकर वो कुल्हाड़ी मारा के सर से निकालता है और उधर से उसे लेकर चला जाता है। नीना एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी और पा उधर आ चुका था। तभी माँ मारा को ट्रक के ऊपर बांध कर लेकर आती हैं और वो मारा की उंगली चबा रही थी और चबाकर उंगली ज़ोर से फेंकती है। तभी उंगली आकर इलियाना के सामने पड़ती है। वो बहुत घबरा जाती है पर अपने आप को संभालती है। तभी माँ और पा उधर से ट्रक लेकर चले जाते हैं और वो भी उधर से घबरा कर भाग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और माइकल और इलियाना के पास आता है जो इधर इंटीमेट हो रहे थे। तभी माइकल उसे उधर छोड़कर चला जाता है और तभी ब्रदर उधर उन लोगों को बहुत देर से देख रहा होता है और मास्टरबेट कर रहा होता है। तभी सिस्टर आ जाती है और उसे देखकर जेलस होने लगती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है और तभी वो इलियाना के पास भागते हुए आती है तो इलियाना भी उधर से भाग रही होती है पर वो रिवर में उसे पकड़ लेती है और वो नीना को इतना ज़्यादा मारती है एक चाकू से कि उसकी स्पाइन ही दिखने लग जाती है। और तभी हमें डेल को दिखाया जाता है जिसको अभी होश आया था और वो देखता है कि थ्री फिंगर उसके आगे नील की बॉडी काट रहा था डिनर के लिए। तभी पा और माँ ट्रक लेकर आते हैं और मारा की बॉडी उधर डालकर चले जाते। अब जैसे ही थ्री फिंगर डेल को मारने आता है, डेल उसे जख्मी करके खुद को छुड़ा लेता है। डेल एक बहुत बहादुर सिपाही होता है, इसीलिए वो बहुत डट कर मुकाबला करता है थ्री फिंगर का और वो उसकी शॉटगन लेकर उसे बहुत ज़ोर से शूट कर देता है और उसे मार देता है। तभी माइकल आरवी के पास आता है और उसमें बैठ जाता है और कैमरा चेक करने लगता है और तभी वो आरवी स्टार्ट हो जाती है। माइकल सोचता है कि उसे नील चला रहा है पर नहीं, उसे पा और माँ चला रहे थे। पा और माँ उसे पकड़ लेते हैं और पा उसे बहुत ज़ोर से मार कर ज़ख्मी कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और फॉन्सी बहुत मज़े से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना उधर बहुत घबराई होकर आती है और उन लोगों को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है हम लोगों को इधर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए और अभी निकल जाना चाहिए। तभी जॉन्सी को लगता है कि ये भी एक्टिंग का पार्ट है और मारा इधर एक्टिंग कर रही है पर नहीं। तभी किम्बरले को बारबेक्यू पर नजर जाती है जिस पर किम्बरली का टैटू लगा है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे और वो सभी लोग इधर से भागने लगते हैं और वो सभी लोग भागकर आरवी की तरफ आते हैं पर उधर आरवी ही नहीं होती और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें पेपर मिल रोड के पास जाना होगा और वो लोग निकल पड़ते हैं। तभी डेल को दिखाया जाता है जिसे वो घर दिखाई देता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे मेनार्ड दिखाई देता है। मेनार्ड यानी कि वही आदमी जो गैस स्टेशन का मालिक था और फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। तभी डेल को बहुत सारी चोट लगी होती है तो इसीलिए वो वहाँ स्टिचेस लगा रहा होता है और तभी मेनार्ड इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। ये म्यूटेंट्स पेपर मिल से आए हुए वेस्ट और इनब्रीडिंग की वजह से पैदा हुए हैं। मेनार्ड बताता है कि ये म्यूटेंट्स इसके बच्चे हैं और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है पर डेल भी बहुत बहादुर सिपाही होता है, इसीलिए वो मेनार्ड के पीछे एक डायनामाइट लगा देता है और उसे आग लगा देता है। तभी मेनार्ड के बहुत सारे चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल तैयारी करने लगता है और उन म्यूटेंट्स को मारने का सोचता है। तभी उन चारों कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है पेपर मिल का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है और वो लोग
लोग देखने लगते हैं। उन्हें ब्रदर और सिस्टर दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी ये तीनों उन लोगों का मुकाबला करने लगते हैं, पर नीना इधर भी बहुत ही सेल्फिश बनकर उधर से भाग जाती है। ये लोग कैसे भी करके उन लोगों का मुकाबला कर लेते हैं और उनसे जीत जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। नीना बहुत ही सेल्फिश लड़की थी, वो उन तीनों को छोड़कर भाग आ चुकी थी। तभी जैक सोचता है कि वो उसे बचाने जाएगा, इसीलिए वो उन दोनों लोगों को कहता है कि हम लोग पेपर मिल रोड पर मिलेंगे। और वो जैक नीना को ढूंढने चला जाता है। तभी नीना की आवाज़ें सुनकर जैक उसे ढूंढ लेता है। उसे बाहर निकालते वक्त उसका आर्म डिस्लोकेट हो जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है और वो लोग उधर से भाग जाते हैं और वो लोग एक किनारे पर आकर रुकते हैं। तभी उधर से सिस्टर भी आ रही होती है और सिस्टर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उनके पास कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से वो लोग उधर से कूद जाते हैं। अब जैसे ही एम्बर और जॉन्सी उधर से भाग रहे होते हैं तो जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। उसे बचाने की कोशिश करते करते जॉन्सी भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। तभी उधर से पा और ब्रदर आते हैं। पा जैसे ही उनको मारने वाला होता है वो ब्रदर को कहता है कि तुम उन्हें मारो। तभी ब्रदर एक ही निशाने से उन दोनों की आंखों के आर पार एक तीर लगाकर उन्हें तभी मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से उस पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कबर्ड में एक छोटी बच्ची का स्केलेटन दिखाई देता है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये बच्ची भी उस उम्मीद में इधर रह गई और इधर ही मारी गई। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी ये सब देखकर नीना उधर से डरकर भाग रही होती है तो जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि एम्बर और जॉन्सी इधर आने वाले हैं। तभी उन्हें विक्टिम्स की बहुत सारी कार दिखाई देती है और तभी उन्हें वहाँ उनकी आरवी भी दिखाई देती है। वो जैसे ही आरवी के अंदर जाते हैं तभी उन्हें माइकल का लाइव वीडियो दिखाई देता है जिसमें माँ उसे बहुत बेरहमी से मार देती हैं। तभी जैक को पता चल जाता है कि वो एक ट्रैप था और वो उसमें फंस चुके हैं। तभी उधर पा आता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। और तभी जैसे ही इन लोगों को होश आता है तभी नीना को उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बांध रखा था और ये उनका डिनर टाइम होता है, इसीलिए सभी वो सभी लोग प्रे करते हैं और ब्रदर नीना के मुंह में ज़बरदस्ती खाना डाल रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये पेपर मिल लिए उनका असली घर था और माँ उधर बचे हुए बॉडी पार्ट्स एक ग्राइंडर में डाल देती है और डेल उसे नीचे से देख रहा होता है। तभी डेल बाहर आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उसकी मूवमेंट से आवाज़ पैदा हो जाती है और वो लोगों को भनक लग जाती है और वो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को एक ट्रैप में फंसाकर उन्हें डायनामाइट से बहुत ज़ोर से उड़ा देता है। तभी नीना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी डेल आकर उसे छुड़ा देता है और जैक को भी वहाँ से निकाल देता है। तभी पा उसे बहुत सारी तीर मारता है, पर डेल बहुत बहादुर सिपाही होता है, इसीलिए उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तभी माँ उसके ऊपर एक नोकीली चेन डाल देती है जो उसमें उसके गले से लिपट जाती है और उसका बहुत सारा खून बहता है और वो उधर ही मर जाता है। तभी नीना और जैक उधर से जान छुड़ाकर भाग रहे होते निकल जाती है, पर जैक गलती से उस ग्राइंडर वाली रूम में चला जाता है। तभी पा उसे बहुत ज़बरदस्ती से उस ग्राइंडर में ढकेल रहा होता है। नीना को जैक की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तभी वो उसकी मदद करने के लिए अंदर जाती हैं और पा को बहुत ज़ोर से पीछे से काट लेती है और उसका फ्लैश ही निकाल देती है। तभी पा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जैक उसे ग्राइंडर में ढकेलने लगता है और पा का एक हाथ अंदर जाकर चित्रे हो जाता है। तभी आती है और उनसे लड़ने लगती है। तभी नीना उधर से एक लॉक होती है जिस पर रस्सी लगी थी, उस रस्सी को काट देती है और दोनों ग्राइंडर के अंदर जाके पीस जाते हैं और उनके चित्रे उड़ जाते हैं। अब नीना और जैक बच चुके थे और वो एक कार लेकर उधर से निकल जाते हैं। हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो उस छोटे डिफॉर्म बच्चे को मारा की फिंगर से फीड कर रहा होता है और मूवी का यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।